अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का पार्ट 2 है, जिसके अंदर हम जो है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एक्चुअली क्या होती हैं उनको जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल के अंदर पढ़ेंगे और कौन कौन सी कैटेगरीज़ में डिवाइड किया जाता है इनको हम जो है वो आज के लेक्चर में देखेंगे। सो ह्यूमन जोग्राफी का एक अहम टॉपिक है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिसे मशी सरगर्मियों का नाम दिया जाता है। इंसान को अपनी ज़िंदगी किसी न किसी तरह की मौशी सरगर्मी में एक्टिव होता है। हर इंसान जो है वो सोसाइटी के अंदर सर्वाइव के लिए इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है वो मशगूल अमल है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी से पहले इकोनॉमी या मौशियत जो है वो क्या होती है, इसको रेफ़र करते हैं वो तमाम किस्म की सरगर्मियाँ जो कि किसी भी मुल्क में जो है वो सरअंजाम दी जा रही हों, जिससे कि रिलेट कर सकता है प्रोडक्शन के साथ, डिस्ट्रीब्यूशन के साथ या फिर ट्रेडिंग के साथ। और इसके ना सिर्फ साथ साथ ये सारी एक्टिविटीज़ बल्कि उनको कंज्यूम किया जा सके उन तमाम गुड्स एंड सर्विसेज को। सो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आपकी इकॉनमी के अंदर ये तमाम की तमाम जो एक्टिविटीज़ हैं जिनमें प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रेडिंग एंड कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हैं, वो जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर ही आपकी इकॉनमी जो है वो बूस्ट करती है। अब यहाँ पर दो टर्म्स यूज़ हुई हैं गुड्स एंड सर्विसेज की। गुड्स वो तमाम मटेरियल और इसमें वो लोग आ जाते हैं जो कि इन गुड्स को यूटिलाइज़ करते हैं अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, और ये टेंजिबल होती हैं। सर्विसेज जो होती हैं वो इनटेंजिबल होती हैं और ये आमतौर पर प्रोवाइड की जाती है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? इकोनॉमिक एक्टिविटी रेफ़र की जाती है वो तमाम एक्टिविटीज़ जो कि हमने पीछे देखी, प्रोडक्शन के लिहाज से, कंजप्शन के लिहाज से और इनको ट्रेडिंग के लिहाज से। सो इसमें सबसे ज़्यादा अहम जो है वो किसी भी गुड और सर्विस को प्रोड्यूस करना है। सो पीपल आजकल की जो मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर जो है वो इंगेज हैं डिफरेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर। और अगर देखा जाए तो इस वक्त दुनिया में हज़ारों इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं जिनको मेजर फिर ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया जाता है। अब इकोनॉमिक एक्टिविटी की एक छोटी सी डेफिनेशन और सबसे ईजीएस्ट डेफिनेशन जो है वो रिच ने पेश की है। उसके मुताबिक जो है इकोनॉमिक एक्टिविटी तीन बुनियादी जो है वो कमोडिटीज़ पर मुश्तमिल है। उसमें सबसे पहले आती है प्रोडक्शन, देन आता है डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजप्शन। अब ये तीनों प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजप्शन किसकी है? गुड्स और सर्विसेज की है। गुड्स की प्रोडक्शन हो सकती है, सर्विसेज की जो है वो हो सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन हो सकती है और देन उनको जो है वो कंज्यूम किया जाए। अब यहाँ हम देखेंगे कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की जो मेजर जो हैं वो उनको कितनी टाइप्स में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। सबसे पहले आती हैं जी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, जिन्हें इब्तदाई सरगर्मी, माशी सरगर्मी भी कहा जाता है। सेकेंडरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ सानवी मौशी सरगर्मियाँ, टशरी यानी कि सलासफ़ी मौशी सरगर्मियाँ, कुटनी यानी कि अरबी और एक और है क्विनरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो कि हम इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं जी प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। प्राइमरी जो एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादातर ओल्ड एज से ताल्लुक़ रखती हैं। आमतौर पर जो है पुराने ज़माने के लोग अगर हम उनको डिटेल में पढ़ें तो हमें नज़र आता है कि वो ज़्यादातर अपना गुज़रो का जो है वो किस तरह से करते थे। एनिमल्स का जो है वो हर्टिंग करके, उनका शिकार करके देन गैदर करते थे वाइल्ड बेरीज़ एंड नट्स, यानी कि जो हैं वो जंगलात से मुख्तलिफ़ किस्म के फल, फूल, बीज, ईच एंड एवरीथिंग जो कि उन्हें जंगलात से मिलती थी वो जो है वो लेकर अपना खाते थे और गुज़र-औक़ात करते थे। ग्रेजिंग आ जाती है जिसमें माल मवेशियों को पालना होता है एंड देन उनको जो है चराना वगैरह आ जाता है। ये भी एक जो है वो पुराने ज़माने की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल है। इसी तरह से एक्सट्रैक्टिंग मिनरल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, जैसे ही इंसान को पता चला है कि जी जो ज़मीन के क्रस्ट के अंदर जो हैं वो कि ज़मीन के अंदर बहुत से जो हैं वो मिनरल्स और कीमती जो हैं वो चीज़ें छुपी हुई हैं। सो उन्होंने मिनरल जो है वो ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करना शुरू कर दिए। इसी तरह दरियाओं से, नदी नालों से, समंदरों से जो है वो माहीगिरी का जो है वो पेशा इख्तियार किया गया, फ़िशिंग पकड़ी जाने लगी। इसी तरह से लेक्स एंड ओशन से जो है वो मछली यानी माहीगिरी का जो है वो पेशी को फ़रोग़ मिला। इसी तरह से इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता ट्रीज़ को जो है पौधों, जंगलात वगैरह को उगाना शुरू किया, देन उनको काटना शुरू किया, हार्वेस्ट करना शुरू किया। हार्वेस्ट इन सेंस ऑफ मीन्स के मुख्तलिफ़ इक़साम के जो हैं वो फल फूल जो हैं वो लगाने शुरू किए। अब प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर बेसिक और प्राइमरी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं वो तकरीबन ज़्यादातर इन्वॉल्व होता है इसमें प्रोडक्शन ऑफ द फूड यानी कि एंड द एक्सट्रैक्शन ऑफ द रिसोर्सेज, यानी कि दो और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें जो मेनली जो आपको प्रोसेसेस मिलते हैं वो आमतौर पर या तो किसी भी किस्म की चीज़ को उगाना
मेनली ज़्यादातर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ आ जाती हैं, और दूसरे नंबर पर एक्टिविटीज़ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स अब क्या होते हैं, आमतौर पर हर इकोनॉमिक एक्टिविटी को एक लेबल कलर दिया जाता है, और प्राइमरी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो है प्रोड्यूसर्स को रेड कॉलर वर्कर्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। अब रेड कॉलर क्यों कहा जाता है, क्योंकि बेसिकली प्रोडक्शन ऑफ फूड एंड डिफरेंट आइटम्स जो होती हैं वो आमतौर पर आउटसाइड ऑफ द होम जो है वो आउटडोर नेचर की होती हैं। इनको जो है इनका आउटडोर नेचर की वजह से इनको रेड कलर जो है वो दिया जाता है। दुनिया भर के अंदर जितने भी प्राइमरी एक्टिविटी के साथ जो हैं वो लोग सरगर्म अमल आपको नज़र आते हैं, उन सबको जो है वो रेड कॉलर वर्कर्स का नाम दिया जाता है, और इनका जो है वो रेड कॉलर से ही जो है इनको मंसूब किया जाता है। सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की अगर बात करें तो सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर मैन्युफैक्चरिंग जो है वो बेसिकली की जाती है, और इसमें जो है रॉ मटेरियल जो कि आपको प्राइमरी एक्टिविटीज़ से हासिल हुआ है उसको जो है वो उसको एक फॉर्म के अंदर जो है वो लाया जाता है, जैसे कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, जैसे कि आपके कॉटन से जो है वो कपड़ा बनाया जाएगा। इसी तरह अगर लकड़ी वगैरह काटी जा रही है तो वो वहाँ से फर्नीचर की फॉर्म में जो है वो सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल हो जाएगी। सेकेंडरी लेवल ऑफ इकनॉमिक एक्टिविटी को जो है वो बड़ी अहमियत हासिल है, क्योंकि ये प्राइमरी एक्टिविटीज़ के रॉ मटेरियल को मज़ीद प्रोसेस करने में जो है वो बड़ा अहम किरदार अदा करती है। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं वो वैल्यू देती हैं रॉ मटेरियल को, उनको कैसे वैल्यू करेंगी, बाय प्रोसेसिंग दैम और बाय चेंजिंग देयर फॉर्म। अब चेंजिंग देयर फॉर्म से मुराद यहाँ पर इनकी क्या है। यहाँ पर चेंज करेंगे कैसे फॉर्म को। लेट्स सपोज एक एग्जांपल कोट करती हूँ, जैसे अभी हमने बात की लकड़ी काटना, जंगलात से लकड़ी काटी जाती है। अब उस लकड़ी को क्या किया जाएगा, उससे उस फर्नीचर तैयार किया जाएगा या कुछ ऐसी एसेसरीज़ बनाई जाएंगी, इससे क्या होगी, उसकी टोटली जो है वो शक्ल चेंज हो जाएगी। अब यहाँ पर आमतौर पर ये हर तरह की जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती है, और वो तमाम रॉ मटेरियल जो कि आपको प्राइमरी एक्टिविटी से हासिल हो रहा है वो सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में उसको प्रोसेस किया जाता है, और उसकी शेप और फॉर्म को मज़ीद निखारा जाता है, ना सिर्फ उससे उसकी प्राइस एंड वैल्यू इंक्रीज़ कर जाती है, आमतौर पर उसका जो यूज़फुलनेस है वो भी जो है बढ़ जाता है। इसी तरह से जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग होने के साथ साथ ये प्रमोट करती हैं कमर्शियल एग्रीकल्चर को। कमर्शियल एग्रीकल्चर में अगर आपको याद होगा तो कैश क्रॉप्स हमने पढ़ी थी, वो तमाम कैश क्रॉप्स जो कि अर्निंग के अंदर बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं, वो जो हैं वो देन उन कैश क्रॉप्स को प्रोसेस करके सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में उनसे अर्न किया जाता है। और यहाँ पर सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ को आमतौर पर इस ग्रुप को जो है वो ब्लू कॉलर से जो है वो माखूज़ किया जाता है, और इन्हें ब्लू कॉलर जो है लेबर फोर्स का नाम दिया जाता है। ये तमाम जो अफराद जो कि सेकेंडरी इकनॉमिक एक्टिविटी से ताल्लुक़ रखते हैं उनको ब्लू कॉलर ग्रुप के अंदर इंक्लूड किया जाता है। अब हम टर्शरी यानी कि सानवी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करेंगे। टर्शरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो होती हैं आमतौर पर ऐसी सर्विसेज को डील करती हैं जो कि डिफरेंट ऑक्यूपेशंस, डिफरेंट पेशे जो होते हैं उनको जो है जिन लोगों ने इख्तियार किया होता है आमतौर पर वो जो है वो टर्शरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर जो है वो इंक्लूड किए जाते हैं, जस्ट लाइक अ टीचर लाइक मी। इसी तरह से अगर कोई हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर काम कर रहा है, कोई नर्स काम कर रही है। इसी तरह अगर बैंक की बात करें तो वहाँ पर जितने भी बैंकर्स हैं, अकाउंटेंट्स हैं, वो सब के सब जो हैं वो टर्शरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में आ जाते हैं। इसी तरह से अगर कोई शॉपकीपर है या कोई मार्केट के अंदर काम कर रहा है या किसी मॉल के अंदर काम कर रहा है तो वो रिटेलर की फॉर्म में आ जाएगा। इसी तरह से अगर कोई ड्राइवर्स हैं, आपके ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के अंदर जितने भी ड्राइवर्स हो गए आपके और कंडक्टर्स हो गए, वो सब के सब जो हैं वो इसके अंदर आ जाते हैं। और ना सिर्फ ये नहीं बल्कि आपका इंटरटेनमेंट जो सेक्शन वो सब के सब जो हैं वो आ जाते हैं। म्यूज़िशियन जैसे हो गया, एक्टर हो गए, आपके जो हैं कॉमेडियंस हो गए, वो सब के सब जो हैं वो टर्शरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ में जो हैं वो शामिल किए जाते हैं। अगर हम यूएस की बात करें तो वहाँ पर जो 80% से ज़्यादा लेबर फोर्स है वो इस टाइम टर्शरी वर्कर्स के तौर पर काम कर रही है।
इसी तरह से अगर हम डेवलप कंट्रीज़ में भी देखें तो एक बहुत बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो डिफरेंट टर्शरी एक्टिविटीज़ में आपको जो है इन्वॉल्व नज़र आते हैं। अगर वो फुल टाइम अगर ये ड्यूटी नहीं कर रहे तो कहीं ना कहीं पार्ट टाइम जो है वो ये ड्यूटीज़ जो है वो परफॉर्म करते हुए आपको नज़र आते हैं। आमतौर पर इसके अंदर तमाम किस्म की जो है वो सर्विसेज शामिल हो जाती हैं, जस्ट लाइक बैंकिंग प्रोवाइड्स अस द फाइनेंशियल सर्विसेज। इसी तरह से बिज़नेस प्रोवाइड करता है प्रोफेशनल एक्टिविटीज़ जस्ट लाइक टीचिंग, जस्ट लाइक एक्टिंग। इसी तरह से क्लरिकल सर्विसेज आ जाती हैं और आमतौर पर इसमें कुछ जो हैं वो पर्सनल सर्विसेज भी इंक्लूड होती हैं जो लोग अपने लिए या अपनी खुशी के लिए जो हैं वो परफॉर्म देते हैं। आमतौर पर ये तमाम कैटेगरी के लोगों को जो है वो पिंक कलर जो है वो वर्कर्स का नाम दिया जाता है और आमतौर पर इनको जो है वो पिंक कलर जो है वो दिया जाता है। जस्ट लाइक प्राइमरी एक्टिविटीज़ और सेकेंडरी एक्टिविटीज़ को हमने कलर दिए, इसी तरह से इनको भी जो है वो वर्ड जो है वो पिंक कलर वर्कर्स के नाम से देखा जाता है। अच्छा, अब क्विनरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जिसे उर्दू में रबी जो है वो मौशी सरगर्मियों का नाम दिया जाता है। आमतौर पर जो है वो क्विनरी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आम तौर पर इंफॉर्मेशन सिस्टम या प्रोसेसिंग और मैनेजमेंट से जो हैं वो सर्विसेज ताल्लुक़ रखती हैं। आमतौर पर में वो तमाम डाटा और जो है डिफरेंट इंफॉर्मेशन जिसको प्रोसेस किया जाता है इसमें शामिल होंगी। हम जैसे एग्जांपल लेते हैं ज्योग्राफी से ही, हमने जो है वो रिमोट सेंसिंग एक टॉपिक पढ़ा। इसी तरह से हमने ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम का एक टॉपिक पढ़ा था। वो तमाम जो सॉफ्टवेयर रनर्स होते हैं जो डाटा को प्रोसेस करते हैं टू एन यूज़फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन में जो है वो चेंज करते हैं। और इसी तरह से बहुत से मैनेजमेंट की जो जॉब्स होती हैं जिसके अंदर जो हैं वो आला सतह या हाई लेवल जॉब्स जिन्हें कहा जाता है, जहाँ पर मैनेज किया जाता है तमाम डिपार्टमेंट्स को, वो आपकी क्विटनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर शामिल होती हैं। आमतौर पर ऑक्यूपेशंस जो आते हैं इनमें शामिल होते हैं। इसमें पेशे जितने भी शामिल होते हैं आमतौर इसमें आ जाते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामर्स। आपको पता है कि जो कंप्यूटर प्रोग्रामर्स होते हैं उनका बेसिकली काम जो होता है वो डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स को यूज़ करना और डिफरेंट इंफॉर्मेशन को डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स के ज़रिए यूटिलाइज़ करते हुए एक जो है वो अहम जो इसकी इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन में चेंज करना। इसी तरह से को अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो किसी भी कंपनी का किसी भी जो है डिपार्टमेंट का मैनेजमेंट हो सकती है। अगर क्विटनी की टर्म को हमने अगर अप्लाई करना है तो आमतौर पर ये इकोनॉमिक एक्टिविटी की जो चौथी टाइप है ये उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है और आमतौर पर इसके अंदर वो तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो शामिल होती हैं जो कि मैनेजमेंट से ताल्लुक़ रखती हैं, इंफॉर्मेशन सिस्टम से ताल्लुक़ रखती हैं। आमतौर पर वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स वर्किंग इन एजुकेशन, अब इनको वाइट कॉलर यानी कि इनको जो है इस प्रोफेशन को वाइट जो है वो कॉलर का नाम दिया जाता है। वाइट कॉलर प्रोफेशनल्स की कैटेगरी में इनको लाया किया जाता है। आमतौर पर इसके अंदर जो है वो गवर्नमेंट के जो हैं वो हाई लेवल की प्रोफेशनल जॉब्स आ जाती हैं। गवर्नमेंट की एंड नॉन गवर्नमेंट सेमी गवर्नमेंट की मैनेजमेंट जो हैं सर्विसेज इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। इसी तरह से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग आ जाता है, आपके जितने भी हाई लेवल के आईटी डिपार्टमेंट्स हैं। इसी तरह से रिसर्च और इंटरटेनमेंट के डिपार्टमेंट्स हैं जिनको हाई लेवल के पर मैनेज किया जाता है और कंप्यूटराइज जो है वो उनको बेस्ड होते हैं, क्योंकि आपको पता है रिसर्च जो है वो आजकल हाई टेक्नोलॉजी वाइज डिफरेंट सॉफ्टवेयर को यूटिलाइज़ करते हुए जो है वो की जा रही है। सो वो तमाम की तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं वो क्विटनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ के अंदर इंक्लूड है और इनको जो है वो वाइट कॉलर जो है वो प्रोफेशनल्स का नाम दिया जाता है। अब हमारे पास एक फिफ्थ एक्टिविटी आती है जिसे क्विनरी एक्टिविटीज़ का नाम दिया जाता है, जिसे उर्दू में खामसवी मौशी सरगर्मियाँ जो है कहा जाता है। क्विनरी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ आमतौर पर इसको जो है वो समझा जाता है सब डिवीज़न उन तमाम मैनेजमेंट फंक्शंस की जो कि हमने क्विटनी इकनॉमिक एक्टिविटीज़ जो हमने पीछे एक्टिविटी पढ़ी है उसका जो है एक पार्ट समझा जाता है। तो क्विनरी एक्टिविटीज़ के अंदर इसको डिस्टिंग किया जाता है क्योंकि इसमें जो सर्विसेज हैं वो आमतौर पर काफ़ी हाई लेवल जो है वो डिसीजन मेकिंग रोल्स होते हैं। इसके अंदर आपको जो है वो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस मिलती हैं, चाहे वो पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हों या वो प्राइवेट जो हैं वो इदारे हों। लेकिन इस एक्टिविटी के अंदर आमतौर पर आपको जो है वो काफ़ी हाई लेवल स्केल की जो हैं वो जॉब्स नज़र आती हैं जिसमें लोग जो हैं वो आपको मशगूल अमल नज़र आएंगे। आमतौर पर क्विनरी एक्टिविटीज़ के अंदर
वो लोग विजिबल पर्सन्स होते हैं जो कि आपके चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होते हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के, जो जिन्हें आप हेड ऑफिसर्स के नाम से भी जो है वो उन्हें जाना जाता है। इसके अलावा जो है टॉप मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज आ जाती हैं। अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ सरकारी जो है वो इदारों की सर्विसेज हों, बल्कि प्राइवेट इदारे जो हैं वो भी इन मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव सर्विसेज के अंदर जो हैं वो शामिल होते हैं। इसी तरह से साइंटिस्ट, जितने भी रिसर्च साइंटिस्ट हैं जो कि किसी भी सब्जेक्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, डिफरेंट लीगल अथॉरिटीज़ जिसके अंदर आपके जस्टिस आ जाते हैं, चीफ जस्टिस आ जाते हैं, वो तमाम की तमाम आपकी अथॉरिटीज़, इस तरह से जो पैनल्स बनाए जाते हैं उनके हेड्स शामिल हैं। फाइनेंशियल एडवाइज़र्स, ये तमाम फाइनेंशियल एडवाइज़र्स जो कि आपकी गवर्नमेंट को जो है वो एडवाइस करते हैं कि क्या करना ज़्यादा अहम रहेगा और क्या स्किप करना जो है वो ठीक रहेगा। इसी तरह से वो तमाम कंसल्टेंट्स, मशवरे देने वाले प्रोफेशनल्स जो कि डिफरेंट किस्म के प्लानिंग और स्ट्रेटजीज़ बनाते हैं और उसके बाद जो है उनको किसी भी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए उनकी जो स्ट्रेटजिक प्लानिंग्स होती हैं वो यूटिलाइज़ की जाती हैं। इसी तरह जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सर्विसेज हैं वो शामिल होती हैं। सो आज हमने एक थोरली जायज़ा लिया इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ का, जिसके अंदर हमने 5 बुनियादी जो हैं वो मशी सरगर्मियों को देखा और उनको दुनिया भर में जिन कलर्स से जो है वो माखूज़ किया जाता है उन कलर्स को भी जो है वो हमने देखा। और ये जो हैं वो वर्ल्ड स्टैंडर्ड जो हैं इनको कैटेगराइजेशन की गई है वाइट, रेड, ब्लू, पिंक एंड ऑल डैट के साथ। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर।